हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज की हमारी म्यूजिक की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संगीत में सबसे पहली कड़ी जिसको कि नाद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नाद किसे कहते हैं? नाद का सामान्य अर्थ ध्वनि या आवाज है, लेकिन संगीत में हम किसी भी ध्वनि को नाद नहीं मान सकते। नाद से अभिप्राय संगीत में उसी ध्वनि से है जो नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि हो। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि से हमारा मतलब क्या हुआ कि वह ध्वनि जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो। साइंस में एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, जो कि आंदोलन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आंदोलन क्या होता है? जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, उस पर आघात करते हैं या किसी तार को हम छेड़ते हैं तो उसमें कंपन पैदा होती है। उस कंपन को प्रति सेकंड नापने की इकाई को आंदोलन कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब वो आंदोलन संख्या नियमित होती है किसी भी ध्वनि की, किसी भी आवाज की, तो वह संगीत उपयोगी नाद होता है। साधारण भाषा में अगर हम संगीत की परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। तो अब आते हैं नाद के प्रकारों पे। नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। हम देखते हैं। नंबर 1, आहत नाद। आहत नाद क्या होता है? जब कोई आवाज, कोई ध्वनि किसी वस्तु पर आघात करने से उत्पन्न होती है, यानी 2 वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तभी आहत नाद उत्पन्न होता है। यानी कि वह ध्वनि जो 2 वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न हुई है, जिसके उत्पन्न होने का कोई कारण विशेष है, उसको हम आहत नाद कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? अनाहत नाद। वह ध्वनि जिसके उत्पन्न होने का कोई विशेष कारण ना हो, जो 2 वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न ना हो, जो स्वयं उत्पन्न हो। स्वयं उत्पन्न होने से क्या मतलब है? जिस प्रकार हम अपने कान बंद कर लेते हैं तो हमें वो ध्वनियां भी सुनाई देती हैं अजीब प्रकार की, जैसे कि साएं साएं, इस तरह की ध्वनियां भी हमें सुनाई देती हैं जिनको हम उत्पन्न नहीं करते। जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, स्वयं बंद हो जाती हैं, उनको हम अनाहत नाद कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो अनाहत नाद होता है वह संगीत के किसी काम का नहीं है। हम संगीत में केवल आहत नाद को ही उपयोगी मानते हैं। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि अनाहत नाद का प्रयोग ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्त इत्यादि के लिए करते थे, जो कि हमारे किसी काम की बात नहीं है। हम संगीत में केवल आहत नाद का ही प्रयोग करते हैं। आहत नाद ही हमारे काम की चीज है। अब चलते हैं नाद की विशेषताओं पर। नाद की मूल रूप से 2 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? नाद का छोटा या बड़ा होना। नाद का छोटा या बड़ा होना क्या होता है?
जब हम किसी वस्तु पर आघात करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो जो धीरे से आघात करके उत्पन्न हुई ध्वनि वो कम दूर तक सुनाई पड़ेगी, वह छोटा नाद होगा। उसी प्रकार जो ज्यादा जोर से आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न होगी वो ज्यादा दूर तक सुनाई दे सकती है, उसको हम बड़ा नाद कहेंगे। साधारण सी बात है कि छोटे आघात से कम जोर लगा करके उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद कहा जाता है, और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहा जाता है। तो ये हुई नाद की विशेषता नंबर 1। अब आते हैं नाद की विशेषता नंबर 2 पर। नाद का ऊंचा या नीचा होना। संगीत में प्रत्येक ध्वनि, चाहे वो सातों स्वरों की ध्वनियां हो, वो एक दूसरे से ऊंची या नीची होती है। जैसे सा रे गा, यहां पर सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा है। उसी प्रकार गा रे सा, गा से नीचा रे और रे से नीचा सा है। इस ऊंचाई और नीचाई को ही नाद का ऊंचा या नीचा होना कहते हैं। तो बच्चों, ये हुआ नाद का ऊंचा या नीचा होना, और हमने इससे पहले किया नाद का छोटा या बड़ा होना। यहाँ पर ये जो नाद का जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाद क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा विषय है, नाद से ही जो है श्रुति बनती है, श्रुति से उसके बाद स्वर बनते हैं, उसके बाद स्वर से संगीत बनता है। ये सब हम आगे बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इनकी कड़ी में नाद आता था वो हमने कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।